5 थिंग्स टू डू इफ़ यू कुड नॉट क्लियर योर CS एग्जाम्स। तो फाइनली आप सभी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। आज का वीडियो उनके लिए नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अटेम्प्ट में CS का एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए आज का वीडियो है स्पेसिफिकली। तो CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल के वो स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाए ये जून 2022 अटेम्प्ट में, उनके लिए आज का वीडियो है। और आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अब आपका रिजल्ट्स आ चुका है, तो आपको पता है कि ये एग्जाम्स नहीं क्लियर हुआ है, तो कैसे आपको एग्जाम के लिए वापस प्रिपेयर करना है और कैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है जिससे आप दिसंबर 2022 में ईजिली पास हो जाओ। रिजल्ट्स देखने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील हो रहा हो क्योंकि आपने इतना सारा एफर्ट्स डाला था, इतना सारा मेहनत किया था, इतना सारा पढ़ाई किया था, इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, कितना कुछ आपने मिस किया था जस्ट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, बट फॉर सम रीजन्स आप एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो गिव अप करके डिप्रेस्ड होके CS छोड़ दो, या फिर आप वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वापस से पूरा पढ़ाई स्टार्ट करो और CS का एग्जाम्स क्लियर करो दिसंबर 2022 में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको खुद पे भरोसा है कि अभी भी आप एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। कुछ छोटा मिस्टेक हुआ होगा, कुछ आपने मिस किया होगा जिसकी वजह से आप एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाए, बट आपको अभी भी भरोसा है खुद पे कि मैं CS का एग्जाम्स क्लियर करके कंपनी सेक्रेटरी बन सकता हूँ। और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका नहीं हो पाया है क्लियर, उनको सबसे बड़ा डर यही है कि अब मुझे अटेम्प्ट लग गया तो अब मुझे ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, मुझे जॉब कैसे मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, मैं 2 साल काम कर चुका हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, EY, L&T, इन्फोटेक और इन्फोसिस जैसे कॉर्पोरेट्स में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मेरे ऐसे सीनियर्स हैं जिनको 3 से 4 अटेम्प्ट लगे। आज वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा काम इफेक्टिवली कर पाते क्योंकि उनको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे है। और कितनों का सैलरी करोड्स में है, आप सही सुन रहे हो, करोड्स में उनका सैलरी है। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, आप सर्च करके एनुअल रिपोर्ट से रेम्यूनरेशन देख सकते हो कोई भी कंपनी सेक्रेटरी का। तो ऐसे सीनियर्स है जिनको 3 से 4 अटेम्प्ट लगा है, वो आज हेड CS है। और आपको यहाँ पे लग रहा है आपको 1 अटेम्प्ट लग गया है, उसके वजह से आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, जॉब नहीं लगेगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। ट्रस्ट मी, आपको इजीली ट्रेनिंग और जॉब मिलेगा। आप एक लेवल पे चले जाओगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे हैं। और ये कमबैक के जर्नी में आप अकेले नहीं हो, पूरे जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। जितना भी आपको गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, वो सब आपको मेरे वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा। बट आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप 100% एफर्ट्स दोगे। मैं भी 100% एफर्ट्स दूंगा आपको। जो भी वीडियो चाहिए कि कैसे पढ़ाई करना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, रिवाइज कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, ग्रुप वाइज स्ट्रेटेजी, अपकमिंग वीक्स में ये सारे वीडियोस आने वाले हैं। बट आपको भी आपके एंड से 100% एफर्ट डालने होंगे। अगर आप भी 100% एफर्ट्स डालोगे, मैं भी 100% एफर्ट्स डालूंगा, तो मुश्किल नहीं होगा दिसंबर में एग्जाम्स क्लियर करना। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो अपलोड करूं जिससे आप आपके एग्जाम्स क्लियर कर पाओ, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मेरे एंड से आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, उसका मैं गारंटी लेता हूं। बट आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं वापस पढ़ाई स्टार्ट कर पाऊंगा, वापस वही आंसर पढ़ूंगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, ज़्यादा अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करूंगा और दिसंबर में अपने एग्जाम्स क्लियर करूंगा। इनफैक्ट अभी जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है वो मोर देन इनफ है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने में अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे आपके CS के एग्जाम्स दिसंबर 2022 टर्म में। और आपको बहुत कमिटेड रहना पड़ेगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे क्योंकि यही है CS का फुल फॉर्म। CS का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी उनके लिए जो ऑलरेडी CS बन चुके हैं, बट जो स्टूडेंट है उनके लिए CS का फुल फॉर्म है कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस। तो अब वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। और जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिस्टेक्स आपने किया था पिछले एग्जाम में जिसके वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। और अगर आपको लगता है मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, तो कौन सा एरिया है जहां पे आप और खुद को इंप्रूव कर सकते हो। और ये मिस्टेक कोई भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आपने 100% ऑफ द सिलेबस कवर नहीं किया था, या फिर आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था 100 मार्क्स का, या फिर आपने सही से रिवीजन नहीं किया था, या फिर आपने कोई सर के नोट्स रेफर किए थे बट आया मॉड्यूल में से जो आपने कभी पढ़ाई नहीं था, मॉड्यूल रीड ही नहीं किया था, या फिर आपने पास्ट पेपर सॉल्व नहीं किए थे। ये कोई भी मिस्टेक हो सकता है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने क्या मिस्टेक किया था। इनफैक्ट जो बच्चा क्लियर होता है वो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है। जो रैंकर्स होते हैं, मैं ऑल इंडिया रैंकर हूँ, मैंने भी मिस्टेक्स किया था, बट वो मिस्टेक इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, इसलिए हम क्लियर कर लेते हैं। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको इवेल्युएट करना है आपका मार्कशीट। मतलब आपको ये देखना है कि आप एग्रीगेट के वजह से फेल हुए हो, मतलब जो एग्रीगेट है वो मार्क्स आपके नहीं बन पाए, या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आप फेल हुए हो। देखो, अगर आप एग्रीगेट में फेल हुए हो मतलब ये कि आपके कंसेप्ट क्लियर है बट आपको और थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, थोड़ा रिविजन और अच्छे से करने का जरूरत है। बट अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हो और आपके मार्क्स है 20, 15, 22, 23, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट क्लियर करने का जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करो कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। आपको रिवाइज करना है, आपको और अच्छे से चीज़ें याद करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या फिर फर्स्ट चीज़ आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है अलॉन्ग विद द मिस्टेक्स। जो सेकंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको तुरंत करना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद, वो ये है कि आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाओ आपके आंसर शीट के थ्रू आरटीआई। आरटीआई से कोई भी स्टूडेंट इजीली अपना पूरा आंसर शीट मंगवा सकता है, जितने भी उसने एग्जाम दिए हो सबके आंसर शीट वो मंगवा सकता है। और कॉस्ट भी काफ़ी कम है, 10 to 20 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली लगता है। मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट, बट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 रुपीज़ लगता है। उतने में आपके जितने भी आंसर शीट है वो आपके पास आ जाएगा। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे 5 मार्क का आंसर था। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 5 मार्क का आंसर था, आपको एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे, बट एग्जामिनर ने वहाँ पे 1 या 2 मार्क्स दिए। तो आपको पता चलेगा कि राइटिंग मिस्टेक हुई है, या फिर मैंने आंसर सही से नहीं लिखा, या फिर क्या एक्सपेक्टेशन था एग्जामिनर का, मतलब क्यों मार्क्स मुझे कम आए। अगर मुझे लग रहा था कि मेरे को 100 में से 45, 50, 55 आएंगे, तो क्यों मुझे 20, 25, 30 आए। ये आइडेंटिफाई आप तब कर पाओगे जब आपके पास हाथ में आपका आंसर शीट होगा। जो थर्ड चीज़ आपको करना है वो है रिवीजन। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको सिंपल रीज़न बताता हूँ। एग्जीक्यूटिव में आपके 8 सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल में आपके 9 सब्जेक्ट है, तो इतना सारा कंटेंट आपको याद रखना है। पहला चैलेंज होता है कि इतना सारा हम पढ़े कैसे, 8 और 9 सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में, बट उससे भी डिफिकल्ट होता है याद रखना। क्योंकि एक होता है पढ़ना, आपने पढ़ लिया चलो बहुत अच्छा है, बट उसको याद कैसे रखोगे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि आपने तो आपका प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट किया होगा, बट इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको उतना सारा कंटेंट याद रखना है। तो आप ये याद तब रख पाओगे जब आप रिवीजन करोगे। जितने मैक्सिमम आप रिवीजन कर सकते हो उतना आपका क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, और ट्रस्ट में अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में हो सकता है आप वो आंसर अटेम्प्ट ना कर पाओ, क्योंकि आपको याद ही नहीं आ रहा। आपको पता है कि क्या है वो कंसेप्ट, बट आपको आंसर नहीं याद आ रहा। अगर उसमें कुछ 5 पॉइंट है तो वो पॉइंट्स ही आपको याद नहीं आ रहे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं उतना आपको ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मैराथन लेक्चर्स भी देखने हैं। अब क्या होता है कि आप ऑलरेडी एक बार नॉर्मल लेक्चर्स देख चुके हो, जो 60, 70, 80, 90 आवर्स के होते हैं, वो लेक्चर्स आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो और एग्जाम आप दे चुके हो। बट ये एग्जाम दिया था आपने ऑलमोस्ट 3 महीने पहले, आपने जून में एग्जाम दिया था और अब अगस्त कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो वापस आपको एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वापस से आपको पता चले कि क्या क्या सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और वापस से एक रिफ्रेशमेंट हो जाए पूरे कंसेप्ट का, पूरे सिलेबस का। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैराथन लेक्चर्स। जो भी प्रोफेसर आपको पसंद है, जिनका भी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, उसके मैराथन लेक्चर्स आप देख सकते हो यूट्यूब पे। आपको हर दूसरे प्रोफेसर के मैराथन लेक्चर्स मिल जाएंगे। जिनका भी आपको टीचिंग स्टाइल पसंद है उनका मैराथन लेक्चर देखो। हार्डली 8-9 आवर्स का होता है, तो एक बार मैराथन लेक्चर्स देख लो और उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करो। सो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि मैराथन लेक्चर्स देख लो। मैराथन लेक्चर्स देखने के बाद मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन करो टू एंश्योर दैट कि आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाए दिसंबर में। जो नेक्स्ट चीज आपको करना है वो ये है कि आपको ICSI का गाइडलाइन आंसर्स रेफर करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज तक सरप्राइजिंगली नहीं पता कि गाइडलाइन आंसर क्या होता है। गाइडलाइन आंसर बेसिकली एक आंसर शीट है, जो क्वेश्चन पेपर आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया उसका आंसर शीट है। और ये आंसर शीट कोई प्रोफेसर ने नहीं दिया है, ये ICSI ने दिया है खुद। तो ICSI आपको बता रहा है कि इसका एक्चुअल आंसर क्या था। एक आंसर है जो आप एग्जाम में लिख के आए, जिसकी वजह से आपको फॉर सम रीजन इतने मार्क्स नहीं मिले जितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। बट सेकंड होता है कि एक्चुअल आंसर क्या था, अगर वो आप लिखते तो आपको पूरे मार्क्स मिलते, मैक्सिमम मार्क्स मिलते बेसिकली। तो वो गाइडलाइन आंसर से आपको पता चलेगा कि क्या सही तरीका है एग्जाम लिखने का, और ICSI का आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है वो आपको पता चलेगा ICSI के गाइडलाइन आंसर से। तो आप कंपेयर कर सकते हो आपका आंसर शीट और ICSI का गाइडलाइन आंसर। उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको और इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये थी कुछ चीज़ जो आपको करनी चाहिए, और अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो इजीली आप आपका एग्जाम क्लियर कर पाओगे दिसंबर 2022 में। मैं आपके साथ ही हूँ, सारे वीडियोस आएंगे। एक डिटेल्ड वीडियो आएगा दिसंबर 2022 में कैसे प्रिपरेशन करना है उसका। एक डिटेल्ड वीडियो आएगा कि स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसका आपको ध्यान रखना है। और ट्रस्ट मी 4 मंथ्स मोर देन इनफ है आपका एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। आपको बस 100% डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करना है। मेरे एंड से आपको सारा मेंटरशिप, मोटिवेशन, गाइडेंस मिलेगा। साथ में मिलके हम दिसंबर 2022 के एग्जाम्स क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे डेडिकेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।